हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी का पार्ट ए फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेजेंटली पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2001, पॉपुलेशन प्रेजेंट 2001 के अंदर जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो 613.7 करोड़ हुआ करती थी, जिनमें से जो कि मोर देन, जिसमें से 75% जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री में रहा करते थे, और जो बाकी बची हुई जो पॉपुलेशन है वो रेस्ट जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें रहती है। अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर हम देखें जो भी डेटा पब्लिश किया है पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन ने 2001 के अंदर, तो जो पॉपुलेशन है एशिया की वो 372 करोड़ थी, अफ्रीका की 81.8 करोड़, यूरोप की इंक्लूडिंग रशिया 72.7 करोड़, साउथ अमेरिका 35.0 करोड़, नॉर्थ अमेरिका 49.4 करोड़ एंड ओशियनिका 3.1 करोड़। ये 2001 के अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन बताई गई है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड की 2013 के अकॉर्डिंग वो है 714 करोड़, यानी पूरे वर्ल्ड में 2013 के अकॉर्डिंग 714 करोड़ पॉपुलेशन है। और एशिया सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। एशिया के अंदर 60.27% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की, 15.41% एंड 10.37% जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका और यूरोप में रहती है। अफ्रीका के अंदर 15.41 है और यूरोप के अंदर 10.37 है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे पॉपुलेशन 7.8% है, साउथ अमेरिका के अंदर 5.62% है और ओशियनिका के अंदर 10.53% है। अगर आप इससे 2013 की जो टोटल पॉपुलेशन या 2013 से कंपेयर करिए अगर 2001 को, तो आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट, ये टेबल के अंदर शो किया गया है, टेबल और ये ग्राफ में। तो टेबल में देखो जो पॉपुलेशन है उनके नाम दे रखे हैं। एशिया नंबर 1 पे है, क्योंकि आपको पता ही है एशिया जो है बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर 60.27% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की। और अगर मिलियंस में देखें तो 4,302 मिलियंस पॉपुलेशन रहती है। दैन उसके बाद अफ्रीका के अंदर 15.41% है, यूरोप के अंदर 10.37, अभी जो आप पढ़ के आए हैं, नॉर्थ अमेरिका में 7.80 एंड साउथ अमेरिका के अंदर 5.62, ओशियनिका के अंदर 0.53। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्टिनेंट में और कितनी है, तो आप बता सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एशिया के अंदर पाई जाती है, और जो परसेंटेज है वो उसका 6.27 है, और मिलियंस के अंदर ये 4,302 है। तो ये आपको टेबल याद करनी है। फिर उसके बाद ये आपका बार डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर ये शो किया गया है, ये ग्राफ इसको हम बोल सकते हैं, इसमें शो किया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन 2013 को। तो ये इन्होंने बता रखा है एशिया में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ओशियनिका, बहुत ही कम है। अगर आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कंट्री के अकॉर्डिंग, तो बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है एरिया और उनकी पॉपुलेशन के अंदर। जो कुछ बहुत बड़े जो नेशंस हैं वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू देयर एरिया, उनके एरिया के कंपेयर में। और कुछ जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये लार्जेस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड की। ये 10 कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो आपने देखा इसमें नंबर 1 चाइना है, ये कंपेयर किया गया 2001 और 2013। 2001 के अंदर चाइना की पॉपुलेशन 1200 है,
2013 के अंदर ये 1357 मिलियंस के अंदर पॉपुलेशन शो की गई है। देन सेकंड नंबर आता है इंडिया का। तो इंडिया में जो 2001 के अंदर 1027 मिलियन थी, जो कि बढ़कर हो गई है 1276 मिलियन, और ये सेकेंड प्लेस पे है। दैन उसके बाद आता है यूएसए, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 316 मिलियंस है। फिर फोर्थ पे आता है आपका इंडोनेशिया, 248 मिलियंस है। देन ब्राज़ील आता है फिफ्थ, 196। देन सिक्स आता है आपका पाकिस्तान, 191 मिलियंस। रशिया 144 मिलियंस, बांग्लादेश 157 मिलियंस, जापान 127 मिलियंस एंड नाइजीरिया 174 मिलियंस। तो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है 2013 के अकॉर्डिंग वो है 7138। ये वर्ल्ड का मैप दे रखा है। इसमें जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है उनको डार्क में शो किया है, ब्लैक कलर में। तो ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका का जो हिस्सा है ये डार्कली पॉपुलेटेड है, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ भी हैं, समुद्र के आसपास वाले एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। दैन सबसे ज़्यादा डेवलप भी यही है। और उसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में नहीं है, लेकिन यूरोप के हिस्से में आ जाता है कुछ। ये आपका एशिया के अंदर ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये शो किया गया है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। ये इंडिया और फिर नेपाल आ गया आपका, यहाँ बांग्लादेश आ जाता है। अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये इंडिया के कोस्टल एरियाज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका म्यांमार वगैरह आ गया, चाइना वगैरह। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पर डार्क एरिया शो किया है, जापान है आपका, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। फिर उसके बाद होता है एवरेज जो पॉपुलेशन है वो खड़ी लाइन में शो किया गया है। तो ये एवरेज पॉपुलेशन को शो कर रहा है आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ये यहाँ पे आपके साउथ अमेरिका में डार्क जो लाइन शो कर रही है वो एवरेज पॉपुलेशन को शो कर रही है। डार्क वाली लाइंस ये एवरेज पॉपुलेशन को शो कर रही है। तो आपने देखा होगा जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है उसी जगह पर ही एवरेज पॉपुलेटेड पॉपुलेशन भी पाई जाती है। देन स्पार्सली के लिए इन्होंने डॉट डॉट यूज़ किया है। तो आप जहाँ देखेंगे डॉट डॉट वाली लाइन है स्पार्सली, यहाँ पर पॉपुलेशन है लेकिन बहुत दूर दूर है। तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। एक आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर आ गया, इधर साउथ अमेरिका में आ गया, इधर अफ्रीका के सदर्न हिस्से में आ गया, इधर एशिया में आ रहा है आपके, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया में। दैन उसके बाद आता है वेरी लो पॉपुलेटेड एरिया। जो ब्लैंक एरिया जो शो कर रहे हैं वो वेरी पॉपुलेटेड एरिया को शो कर रहा है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये क्लियर होता है टेबल 3.2 से कि जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड या पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की। ये मैंने आपको बता ही दिया, जिसकी पॉपुलेशन 2013 के अकॉर्डिंग 1357 मिलियंस है। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो सेकंड प्लेस पर आती है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1276 मिलियन है। ये सारा मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद ये है आपका ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ मोर डेवलपिंग कंट्री। अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है, यानी जनसंख्या जहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है। और जो लेस डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एज़ पर स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम लोकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें पॉपुलेशन का वर्ल्ड में, तो जो 90% पॉपुलेशन है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले बताया था। अभी अगर मैप देखेंगे आप तो इसमें अगर मान लीजिए आपका यहाँ से 0 डिग्री जा रही है तो इसके ऊपर वाला हिस्सा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला इसका सदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90% पॉपुलेशन पाई जाती है।
अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को नीचे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें डिवाइड किया गया है। मेन 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। और देयर आर 5 रीजन्स ऑफ डेंस पॉपुलेशन, और 5 रीजन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पर जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो भी ज़्यादा है। और ये जो रीजन्स हैं वो हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग इन ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, पाकिस्तान आ जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल अभी मैंने आपको बताया था मैप में। होल साउथ ईस्ट एशिया, इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन एंड इटली एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट कनाडा ऑफ द साउथ अमेरिका। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो पॉपुलेशन सबसे तेज़ी से इसमें जो बढ़ी थी पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से बढ़ी थी। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था 1779 के अंदर। देन सेकंड जो है आपका आता है वो है एवरेज पॉपुलेशन। एवरेज पॉपुलेटेड रीजन, यानी कि जहाँ पर न ज़्यादा और न ज़्यादा कम पॉपुलेशन पाई जाती है, उनको एवरेज कहा जाता है। ऐसे जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन आसानी से रह सके। जनरल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं पॉपुलेशन के लिए कि वो वहाँ पर रह सके। और साथ में जो मैन है वो भी नेचर को अडेप्ट कर लेता है, तो वहाँ पर एवरेज पॉपुलेशन पाई जाती है। इन मैनी प्लेसेस पीपल लिव इन एडवर्स, और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर एडवर्स कंडीशन है फिर भी वहाँ लोग रहते हैं, जैसे कि एंडीज माउंटेन है। दो प्रिवेलिंग एडवर्स फिजिकल, हालांकि वहाँ की जो फिजिकल कंडीशन है वो एकदम चिल्ड वेदर पाया जाता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर, क्योंकि वहाँ पर कॉपर पाया जाता है इसलिए वहाँ पॉपुलेशन रहती है। ऐसे ही यूरेनियम टाउन, अगर आपसे पूछा जाए यूरेनियम टाउन कौन सा है तो वो कनाडा है। तो यूरेनियम टाउन, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड माइंस हैं। तो ये रीजंस बता रखे हैं कि जहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा चिल्ड है या कंडीशन हार्श कंडीशन पाई जाती है वहाँ पर भी लोग रहते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। देन फिर आता है आपका थर्ड, लो पॉपुलेटेड रीजन। लो पॉपुलेटेड रीजन के अंदर ऐसे एरियाज इंक्लूड होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम रहती है, और ये जो रीजन्स हैं वो 70% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया है जो भी 70% है, वहाँ पर कम पॉपुलेशन रहती है। केवल 5% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो 70% एरिया में रहती है। और उसका रीज़न, वहाँ पर पॉपुलेशन क्यों कम रहती है, उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। सेकंड है लोकेशन एंड रिलीफ, ऐसी है वहाँ की जो पॉपुलेशन वहाँ नहीं रह सकती है, यानी हो सकता है वहाँ पे माउंटेन एरियाज हो या डेजर्ट एरिया हो या जो भी है। एंड लो पॉपुलेशन इज़ फाउंड, इसी वजह से यहाँ पर जो लो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। फिर आता है आपका वेरी लो। तो 4 पॉइंट बन गया आपका, एक डेंसली पॉपुलेटेड, एवरेज पॉपुलेटेड, लो पॉपुलेटेड एंड वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन। इसमें आपको बस यही लिखना है कि ये कौन कौन से रीज़न है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों कम पाई जाती है, और 2-4 उनके एग्जाम्पल्स लिख देना तो आपका ही हो जाएगा। फिर देन वेरी लो पॉपुलेटेड एरियाज़ है इसमें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट पाया जाता है और अनड्यूलेटिंग सरफेस, यानी कि जो एक जैसा सरफेस नहीं होता है, ऊंचा नीचा होता है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम पाई जाती है। या ये रीजन्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, वेरी कोल्ड एरियाज़, या बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हॉट डेजर्ट्स, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, घने जंगल होते हैं, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स या हाईलैंड्स होते हैं, जहाँ इसी वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती है। वेरी लो और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है बहुत कम है वो ट्राइब्स की होती है। आपने फर्स्ट ट्राइब चैप्टर में पढ़ा था, ट्राइबल पीपल, सेकंड चैप्टर था जो आपका। देन फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ।
अर्थ पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समय समय पर बदलता रहता है और इसकी जो मेन विशेषताएं हैं, प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस, देयर आर मैनी रीजन, बहुत सारे रीज़न हैं जो कि इनके डिस्पैरिटी के कारण बनते हैं इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ फैक्टर्स जो दे रखे हैं ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट के अंदर। फर्स्ट आता है ग्लोबल फैक्टर, सेकंड आता है आपका रीजनल फैक्टर, थर्ड आता है कल्चरल फैक्टर एंड फोर्थ आता है सोशल एंड कॉन्टेम्प्रेरी फैक्टर्स। फर्स्ट ग्लोबल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड होता है लोकेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, रिलीफ, हाइट अबव मीन सी लेवल। तो ये ग्लोबल में आ गया कि भाई वहाँ की लोकेशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन, रिलीफ और हाइट कैसी है उसकी सी लेवल से। तो ये कारण होते हैं जिसकी वजह से वो जो पॉपुलेशन है वहाँ रहती है या कम रहती है, ज़्यादा रहती है। फिर रीजनल फैक्टर्स में आ गया कि वहाँ का टेराइन किस टाइप का है, टाइप ऑफ टेराइन एंड वाटर रिसोर्सेज, सॉइल, वेजिटेशन, मिनरल, पावर रिसोर्सेज। तो ये किस फैक्टर में आएंगे, रीजनल फैक्टर में आएंगे। देन फिर आता है आपका कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कंडीशंस, साइकोलॉजिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, तो ये सारे कल्चरल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। देन उसके बाद आता है आपका सोशल एंड कॉन्टेम्प्रेरी फैक्टर। इसमें आपका अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, इंटरडिपेंडेंस, रिलीजन, सोशल बिलीफ एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे रीजंस हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अंदर आप ये चार्ट बना सकते हैं और इसको आप अपनी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द जोग्राफिकल एनालिसिस। और ये क्लियर होता है जोग्राफिकल एनालिसिस से। जो भी अभी आपने किया था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन द वर्ल्ड, 80% जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन की जो 80% पॉपुलेशन है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में पाई जाती है। आपने पढ़ा था ये ऊपर। और केवल 50% जो एरिया है वो अनइनहेबिटेटेड एरिया है, क्योंकि यहाँ जो लैंड है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो फेवरेबल नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, इसलिए यहाँ पर केवल 15% जो एरिया है जहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं। इसका रीज़न यही है कि लैंड इज़ नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। द मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड 4 लार्ज वर्ल्ड। और जो ज़्यादातर जो बहुत बड़ा जो हिस्सा है पॉपुलेशन का, ये 4 लार्ज पार्ट पे रहता है वर्ल्ड के। और ये जो पार्ट्स हैं वो सूटेबल है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। these inhabited regions all, और ये जो inhabited regions होते हैं इनको हम कहते हैं एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो आप लिख सकते हो कि इसमें आप यहाँ से लिखेंगे द मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन 4 लार्ज पार्ट। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो 4 बड़े पार्ट्स में रहती है वर्ल्ड के, और ये जो पार्ट्स हैं वो सूटेबल है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही इनहैबिटेड रीजन को एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है, यानी जहाँ पर लोग रह सकते हैं ऐसे रीजन को एग्लोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। दीज आर लार्ज, ये जो हैं लार्ज एग्लोमरेशंस ऑफ द पॉपुलेशन, ये है आपके फर्स्ट है एशियाटिक एग्लोमरेशन, दूसरा है यूरोपियन एग्लोमरेशन, तीसरा है आपका अमेरिकन एग्लोमरेशन एंड चौथा है अफ्रीकन। तो आप समझ गए होंगे 4 कॉन्टिनेंट्स के नाम दे रखे हैं इनके बारे में हम रीड करेंगे। तो ये मेन 4 ऐसे हैं जहाँ पर कि ये एग्लोमरेशंस पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका एशियाटिक एग्लोमरेशन। द वर्ल्ड की सबसे जैसे कि आप पढ़ के आए हो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो एशियाटिक एग्लोमरेशन के अंदर पाई जाती है, यानी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है। और ये जो एग्लोमरेशन होता है ये
एक्सटेंड है पाकिस्तान से इंडिया, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम से चाइना, जापान एंड कोरिया। यहाँ ये हो गया आपका, ये जो एग्लोमरेशन है वो पाकिस्तान से इंडिया, इसके अलावा जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, देन वियतनाम से चाइना, जापान और कोरिया, यहाँ तक फैले हुए हैं। और यहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाता है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है। सो ये जो रीजन्स हैं इनको हम मानसून एशिया कहते हैं, मानसून एशिया बोलते हैं। इन रीजन्स को हम बोलते हैं मानसून एशिया, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है। एसिटिक एग्लोमरेशन को डिवाइड किया गया है 3 सब डिविजन्स के अंदर। तो फर्स्ट है आपका ईस्टर्न एशिया, जिसके अंदर इंक्लूड होता है चाइना, जापान एंड कोरिया। देन उसके बाद होता है साउथ एशिया, जिसमें आपका थाईलैंड और म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम इंक्लूड हो जाते हैं। देन उसके बाद थर्ड जो आपका है वो साउथ एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये शामिल हो जाते हैं। तो 3 सब डिवीज़न आपके समझ में आ गए कौन कौन से 3 सब डिवीज़न है। सबसे पहले ईस्टर्न एशिया है, देन साउथ ईस्ट एशिया है एंड थर्ड साउथ एशिया है। ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। ईस्टर्न एशिया के अंदर चाइना, जापान, कोरिया आ गए। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम आ गया। एंड साउथ एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। ये जो एग्लोमरेशंस होते हैं ये ज़्यादातर सिचुएटेड होते हैं 10 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। और देयर आर मैनी फर्टाइल प्लेन्स, और यहाँ पर बहुत सारी फर्टाइल प्लेन्स पाई जाती हैं जो कि रिवर्स के थ्रू बनाई जाती हैं, विच आर द बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड, जो एक सबसे अच्छी एग्रीकल्चर लैंड मानी जाती है। इन दिस रीजन ऑल कंट्रीज आर एग्रीकल्चर कंट्री, और इस रीजन के अंदर जो सारी कंट्री हैं वो एग्रीकल्चर कंट्री है, जापान को छोड़कर। जापान में एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो ये लोग बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं। तो जापान को छोड़ के बाकी सारी जो कंट्री हैं वो एग्रीकल्चर कंट्री हैं। मेन प्रॉब्लम ऑफ एशियाटिक एग्लोमरेशन, इसकी जो मेन प्रॉब्लम है एशियाटिक एग्लोमरेशन की वो है बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ विच इज़ मोर दैन 2% पर ईयर, जो कि 2% से ज़्यादा है हर साल 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज प्रॉब्लम, और बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जो ग्रोथ रेट है ये प्रॉब्लम को बढ़ाती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, फूड पॉवर्टी, मेडिकल केयर एंड एजुकेशन एट्सेट्रा। तो ये इसकी प्रॉब्लम आ गई। अब मान लीजिए खाली आपसे इसके बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप बताएंगे कौन कौन से रीज़न इसमें इंक्लूड होते हैं, और इसको फिर सब रीज़न में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे पॉइंट्स में आप इसको लिख सकते हैं। फिर आ जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड हैं, और इसमें कौन सी कंट्री इंक्लूड है, और क्या वहाँ का जो ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर रीजन है, और इनके प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये आपका एशियाटिक एग्लोमरेशन में आ गया। ऐसे ही यूरोपियन एग्लोमरेशन है, ये सेकेंड लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है। एशिया के बाद यूरोप है, यूरोप में ज़्यादा रहते हैं लोग बाग। तो एशिया, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 740 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि यूरोप के अंदर रहती है, इंक्लूडिंग रशिया, जिसमें रशिया को इंक्लूड किया गया है। एंड 75% विच रिसाइड इन यूरोप, और इसमें से जो 75% जो पॉपुलेशन है वो यूरोपियन एग्लोमरेशन के अंदर रहती है। द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, जो लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर रशिया इज़ जर्मनी। रशिया के बाद जर्मनी आता है, मतलब आपको बताइए रशिया सबसे बड़ी कंट्री दिखती है एशिया में। देन रशिया के बाद तो सबसे ज़्यादा रशिया, देन उसके बाद जर्मनी, किसमें, यूरोपियन एग्लोमरेशन में रशिया, फिर उसके बाद जर्मनी, जहाँ पर 8.20 करोड़ पीपल रहते हैं। कहाँ पे, जर्मनी के अंदर। रशिया में कितने रहते हैं, 75। आफ्टर रशिया इज जर्मनी वेयर द 8.20 करोड़ पीपल रिसाइड। यूरोपियन एग्लोमरेशन फाउंड बिटवीन, और ये जो है वो पाया जाता है 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर, 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में ये पाया जाता है। और ये हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर पाई जाती है
और सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है 45 से 55 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर। इसके अलावा ये कोल बेल्ट भी है, यानी यहाँ पर कोयला पाया जाता है। हेयर मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड सिटीज़ हैव हेवीली फ्लोरिश्ड, और यहाँ पर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड सिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हैं। सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था उसके बाद से जो एक्यूमुलेशन है पॉपुलेशन का इन सिटीज़ के अंदर वो बढ़ गया। बिफोर दिस, इससे पहले मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन यूरोप वॉज एग्रीकल्चर। इससे पहले ये लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप होने लगी। बहुत बर्थ रेट, और इससे क्या हुआ कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लोएस्ट हो गए इन कंट्रीज़ के यूरोपियन मास। सो द ग्रोथ रेट इज स्टेबल, क्योंकि बर्थ रेट भी कम हो गया, डेथ रेट भी कम हो गया, तो इससे क्या हुआ, ग्रोथ रेट स्टेबल हो गई, एक जैसी हो गई, स्थिर हो गई। इवन आफ्टर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हालांकि पॉपुलेशन की डेंसिटी वो ज़्यादा थी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस प्रॉब्लम इन पॉपुलेशन, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए। सम कंट्रीज आर लाइंग मोर देन 70% पार्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री रिसाइड इन सिटीज़, और इसमें यूरोपियन कंट्री के अंदर 70% से ज़्यादा जो लोग थे वो सिटीज़ के अंदर रहते थे और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड सम अदर पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्रीज़ का ज़्यादा था, क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चर करते थे। ऑल द कंट्रीज ऑफ दिस ग्रुप आर डेवलप, और इस कंट्री के जितनी भी कंट्रीज थी इस ग्रुप के अंदर वो सारी की सारी डेवलप थी। तो आपने देखा होगा एशिया वाला जो था आपका वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूड होता है, जबकि आपका ये वाला जो यूरोपियन एग्लोमरेशन है वो आपका डेवलप कंट्रीज इसमें इंक्लूड होती हैं, यानी पॉपुलेशन के बढ़ने से भी इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैन उसके बाद आता है आपका अमेरिकन एग्लोमरेशन, द मेन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका। अमेरिकन एग्लोमरेशन नाम दिया है क्योंकि एग्लोमरेशन इसमें मेन जो एक्सटेंशन है अमेरिका एग्लोमरेशन का, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका इन वे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए और कोस्टल रीजन्स ऑफ कनाडा इंक्लूड, ये सब इनको इंक्लूड किया जाता है। थर्ड इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन एग्लोमरेशन है वर्ल्ड का ये अमेरिकन एग्लोमरेशन है। दिस इज़ द न्यूएस्ट एंड डेवलप मास, और ये नई और डेवलप मास है हुज डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर यूरोपियन पॉपुलेशन, और इनके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ था ये यूरोपियन पॉपुलेशन के माइग्रेशन की वजह से हुआ था। 80% जो पॉपुलेशन है वो इसकी रहती है 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, और 90% जो टोटल पॉपुलेशन है अमेरिकन कम्युनिटी की वो यूरोप से आई हैं, यानी कि 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ से आई है, यूरोप से आई है अमेरिकन कम्युनिटी की। दिस रीजन वॉज एंडोर्ड विद द ट्रांसपोर्टेशन, और ये जो रीज़न है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, और दूसरी बात यहाँ पे मिनरल वेल्थ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एंड टुगेदर विद माइग्रेशन के साथ साथ ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन डेवलप टेक्निकल नॉलेज। यूरोपियन पॉपुलेशन ने यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज को डेवलप किया, एंड ऑल्सो ट्रांसफर्ड हुज इफेक्ट फैल ऑन डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लेस, और साथ में ट्रांसफ़र किया ऐसी चीज़ों को जिससे कि इस प्लेस का डेवलपमेंट हुआ। नियरली 70%, और यहाँ पर भी जो लगभग 70% जो लोग हैं वो सिटीज़ के अंदर रहते हैं, और दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज़ मोर डेवलप, ये सबसे ज़्यादा डेवलप है एंड वेल टू डू दैन यूरोपियंस, और ये यूरोपियन से ज़्यादा अच्छा करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ कंट्रोल, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इस कंट्रोल इन अमेरिकन कम्युनिटी, और ये कंट्रोल होती है अमेरिकन कम्युनिटी से बिकॉज population growth is controlled in American community because birth rate and death rate are totally controlled,
और ग्रोथ रेट इसलिए यहाँ की कंट्रोल है क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कंट्रोल हैं। और देयर इज स्ट्रिक्टनेस ऑन माइग्रेशन, यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है माइग्रेशन पर फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कोई भी बाहर से यहाँ आसानी से नहीं आ सकता है, तो स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी। देन आता है अफ्रीकन एग्लोमरेशन। अफ्रीकन एग्लोमरेशन के अंदर जो पॉपुलेशन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 2001 के अंदर ये 81.8 करोड़ थी, जो कि 2013 के अंदर ये 110 करोड़ हो गई, जो कि 15.4% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। एंड इन टर्म ऑफ साइज़, अगर हम साइज़ के टर्म में देखें तो अफ्रीका जो है सेकेंड है आफ्टर एशिया, यानी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, देन उसके बाद अफ्रीका आता है, तो ये अफ्रीका सेकेंड है आफ्टर एशिया। और यहाँ पर जो 70% जो पार्ट है वो डेजर्ट है और अनइनहेबिटेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेजर्टिक कंडीशन, यानी कि यहाँ पर 70% पार्ट डेजर्ट वाला एरिया है और लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं क्योंकि डेजर्टिक कंडीशन की वजह से एंड प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस से इन डेंस फॉरेस्ट घने जंगलों के अंदर, तो ये रीज़न है यहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं, यानी कि 70% पार्ट इसका ऐसा है जहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाता है। ओनली 30% पार्ट इज़ इनहेबिटेंट, और केवल 30% पार्ट है जो कि इनहेबिटेंट है। द पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इज़ फाउंड, और जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर वो 3 रीजन्स के अंदर पाई जाती है, और ये है आपका फर्स्ट नाइल रिवर वैली रीजन, सेकेंड है आपका गोनिया कोस्ट लोकेटेड बिटवीन द ज़ाम्बिया एंड नाइगर रिवर, और जो थर्ड रीज़न है वो है आपका सदर्न एंड ईस्ट कोस्टल रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो केवल जो पॉपुलेशन है वो आपके 30% पार्ट पर ही रहती है, 70% पार्ट बेकार है और 30% पार्ट पर पॉपुलेशन रहती है, और ये भी केवल 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका नाइल रिवर वैली रीजन, सेकेंड है गोनिया कोस्ट जो कि लोकेटेड है ज़ाम्बिया एंड नाइगर रिवर वैली के बीच में, और थर्ड जो रीजन आता है वो सदर्न एंड ईस्ट कोस्टल रीजन है साउथ अफ्रीका। तो ये था पूरा आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कल हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो आज जो मैंने बताया है इनको आप पॉइंट्स के अंदर लिखिएगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।